वेलकम टू डे 10 ऑफ मैथमेटिक्स विजार्ड मैथ बेसिकली। और आज हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके पास बैंकिंग चैप्टर के नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और वो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके पास यहाँ पे आज बेसिकली हम दो चीजें निकालना सीखेंगे। पहला आपके पास है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, आर जो होता था आपके पास फॉर्मूले में, वो निकालना सीखेंगे जब बाकी इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन होंगे। दूसरी चीज जो हम निकालना सीखेंगे वो है आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट, जो मंथली इंस्टॉलमेंट हम पे क्या करते थे वो कितना, किस तरीके से हम निकाला करेंगे। और कल वाले सेशन में हम आपको सिखाएंगे कि नंबर ऑफ मंथ्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। उसके बाद ये जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाएगा। एमसीक्यू की प्रैक्टिस और कर लेंगे भाई। चलिए तो फटाफट आपको क्वेश्चन सामने दिख रहा है भाई। इसमें कहा जाता है इफ यू हैव ए 4-year रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक एंड यू डिपॉजिट बेसिकली हाउ मच 1800 रुपीज पर मंथ। तो पर मंथ आपने 1800 रुपए बेसिकली डिपॉजिट किया, जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, राइट। ओके उसके बाद हमसे कहा जाता है इफ यू गेट दिस मच अमाउंट, सो व्हाट इज इट एक्चुअली, इट इज मैच्योरिटी वैल्यू 108450, ठीक है ना, एट द एंड ऑफ द टाइम, एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी, मतलब ये मैच्योरिटी वैल्यू आपको गिवन है। बाद में हमसे कहा जाता है फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। वेरी सिंपल क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी। रेट ऑफ द इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो जो गिवन इंफॉर्मेशन था पहली चीज हमने वो लिख दिया, और जो निकालना है हमें एक चीज हमने वो लिख दिया, बस इतना ही काम करना है। अब दोनों फॉर्मूले हम स्टार्टिंग से आपको बोलते हुए आ रहे हैं कि लिख दिया करो तुरंत। ये हो जाएगा पी आर, है ना, n ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाई 2400। उसके बाद आपके पास दूसरी चीज है। दूसरी चीज क्या है भाई? दूसरी चीज आपके था मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला p मल्टीप्लाई n प्लस का i। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना, ये चीज है आपके पास। ये दो फॉर्मूले बिल्कुल दिमाग में छाप दीजिए। अब आइए क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं, ठीक है। ओके अगर आप नोटिस करेंगे तो एक बेहतरीन चीज समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। यहां से ना आई की वैल्यू निकालिए, आई की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर चला जाएगा, तो मैच्योरिटी आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी वैल्यू में से माइनस हो जाएगा p मल्टीप्लाई n। बोलिए हाँ या नहीं? अरे मान लेते हैं इसको इधर रखें तो इसको इधर भेज देंगे, तो इसमें से ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसमें से इसको हमने माइनस कर दिया तो क्या बचा, आई, तो इधर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर आप अब नोटिस करेंगे तो आई ये भी है और आई ये भी है। बोलिए हाँ या नहीं? ये दोनों के दोनों फॉर्मूले क्या है आपके पास, आई के फॉर्मूले हैं, राइट। मैं भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बाद में बात करता हूं, ठीक है। ओके फाइन। तो आई आई हो गया और आपके पास ये चीज दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये भी आई का ही फॉर्मूला और ये भी आई का फॉर्मूला, ये भी आई की वैल्यू है, ये भी आई की वैल्यू आपके पास। तो इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो पी आर n ब्रैकेट n+1 डिवाइडेड बाई 2400 इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा m इंटू वी माइनस का p मल्टीप्लाई n। क्या इतनी सी बात समझ में आई? अब ये वाला फॉर्मूला मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया होता ना तो परेशान हो जाते कि ये क्या भला आ गया, ये नया चीज कहां से आ गया, सर ने तो बोला था दो ही फॉर्मूले हैं, ये तीसरा फॉर्मूला कहां से आ गया। तो एक तो तरीका होता है कि आप ये फॉर्मूला याद रखें, ये भी पता ही है आपको और ये भी पता ही है, बस इक्वल में रखना है। नहीं तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहले यहां से एक चीज निकालो फिर उसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करो, ओवरऑल बाद में भी सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ेगा। लेकिन दोनों फॉर्मूला आपको पता ही है किस तरीके से है। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, जो जो वैल्यूज पता है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। एक और वैल्यू मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया जो हमें पता था, 4 ईयर का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है तो नंबर ऑफ मंथ्स जो हो जाएंगे n हो जाएंगे वो 48 हो जाएंगे। 12 मंथ्स इन अ ईयर, तो 4 ईयर में कितना हो जाएगा, 48, 12 4 48 मंथ्स, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर दो। p हमें क्या करना है, गिवन है भाई, दिया हुआ, पुट कर दो 1800 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालना है, n की जगह 48 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 48 + 1 49 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2400 इज इक्वल टू मैच्योरिटी वैल्यू आपके पास गिवन है 108450 माइनस का, है ना, इसको हटा दो यहाँ से, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। नहीं तो इसको रख के ना उधर उधर कर देता हूँ, इसको ना थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए माइनस का p के जगह आपके पास 1800 और इंटू में आपके पास आ जाएगा 48 n के जगह पे। अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ से सब कुछ गायब हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक r बचा है, बस उसी r की हमें तलाश है, समझ रहे हो, उसी r की हमें तलाश है। चलो भाई तो 1800 अगर काटा पीटी करें तो भैया बेस्ट है, इससे इसको उड़ा देते हैं, ठीक है। और 6 से काटते हैं 3 बार में, 6 से काटते हैं 4 बार में, 4 से काटते हैं 12 बार में, ठीक है। 12 तिया 36, तो यह हो जाएगा r इंटू 36 इंटू 49। इस साइड सिर्फ इतना ही बचा है, इज इक्वल टू 108450 बचा है और माइनस का
इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 48 और 18 को, 88 64 के 4 बच गए 6, 4 8 32 और 6 38 और ये आ जाएगा 48, 16 के 6 4 3 7 1 8 864 और ये आ जाएगा आपके पास 00। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? वेरी सिंपल। चलिए तो ये आ जाएगा r इंटू 36, इनको मल्टीप्लाई मत करना, मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि ये ना उधर जाके डिवाइड में जाएंगे, पहले एक वैल्यू तो आ जाए यहाँ से, है ना। तो 0 में से 0 को माइनस करेंगे 0 बचेगा, 5 में से 0 को माइनस करेंगे 5 बचेगा, 4 में से 14 को माइनस करेंगे 8 बचेगा, 7 में से 8 तो माइनस होगा नहीं, तो 17 में से 8 को माइनस कर दो भाई कितना बचेगा 9 बचेगा, फिर यहाँ पे 9 बचा तो यहाँ पे आपके पास 9 बचा दो। क्या इतनी बात समझ में आई? ज्यादा नहीं बचा दिया मैंने, कुछ ज्यादा ही बचा दिया। 1,08,000 में 86,000 चला ही जाएगा तो 19,000 के आसपास बचना चाहिए ना। फिर से माइनस करते हैं, यहाँ पे लिखकर माइनस करते हैं भाई, बताओ माइनस करना नहीं आ रहा है हमको, तो 86,400। तो अरे 4 से 4 को माइनस करना था भाई, गलत माइनस कर दिया था। ये 0 5 0 हो गया, ये आपके पास 2 बचेगा, आपके पास 2 बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 22,000 बचेंगे। बिल्कुल सही बात। 22050। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है। चलिए अब यहाँ से r की जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2250050 और डिवाइडेड बाय में 36 इंटू में 49 को आप भेज दीजिए। अब फिर से आप काटा पीटी कर लीजिए। समझ रहे हो मेरी बात को? बिल्कुल सिर्फ आप बोल सकते हो 3 to 4 स्टेप्स में आपके आंसर जो है कंप्लीट हो जाएंगे और ये इंपॉर्टेंट भी है और यहाँ से आपके पास 3 मार्क्स भी तुरंत के तुरंत बन जाएंगे। ठीक है, किससे काटूं भाई? 2 से काटूं? चलो 2 से काटते हैं। 2 से इसको काट देते हैं 18 टाइम्स में और इसको काटूंगा आ जाएगा 11025। 1 1 2 2 2 4 5 9, 3 से काटते हैं। 3 से ये बटेगा 6 बार में और 3 से काटो, 3 तिया 9 2 20, 3 6 18 2 3 7 21 3 5 15, 6 3 9 7 16 5 21, 3 से और काट दो। 3 से इसको काटो 2 बार में, नीचे 2 है, ठीक है। 3 से काटो 1 बार में 2 बार में 2 बार में 5 बार में, 5 2 7 2 9 1 10। अब नहीं कटेगा ये, तो लो 7 से काटते, 7 से मेरे हिसाब से क्योंकि ये काट रहा है तो ये भी कट जाना चाहिए। तो 7 7 जब 49, 7 एकम 7 है ना, कितना बचा 5 52 7 7 49 7 5 35, 7 से और कट जाएगा तो 7 से इसको काट दो, 7 दूनी 14 7 5 35, तो आ गया 25 डिवाइडेड बाय नीचे में 2 बचा। ध्यान रहे थोड़ा सा कैलकुलेशन आप लोगों को आना चाहिए और ये आपके पास फाइनल आंसर जो है वो देखने को मिलेगा। 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपके पास निकल कर आया। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम? तो एक बार आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ किसको इक्वल में रख के वैल्यू पुट करके सॉल्व करना, वो एक बार देखना है, उसके बाद तो सारी चीजें डन है। ठीक है ना। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों के दोनों फॉर्मूले एक साथ यूज हुए हैं, या तो आप अलग से एक यूज करो फिर इसकी वैल्यू किसी की वैल्यू निकाल कर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आई की वैल्यू निकाल के वापस वही करना पड़ेगा। तो मैंने पहले ही फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद वहां पे वैल्यू को हमने यूज कर लिया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्या है ये आपके पास? क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आज के इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। क्या इतनी बात समझ में आई? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप नोटिस करें तो सारी चीजें सेम ही है आपके पास, सब सारी चीजें सेम है, सिर्फ डिजिट आपके पास चेंज। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से हम मंथली इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा मंथली इंस्टॉलमेंट का और 1 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे दूंगा। क्लियर है? डन है। चलिए तो फटाफट देख लेते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ डिपॉजिट अकाउंट इज इतना, तो हमें मैच्योरिटी वैल्यू दिया, जो दिया फटाफट लिख देंगे 31800 इन 2 ईयर। 2 ईयर मतलब एन की वैल्यू हमें चाहिए होता है 24 मंथ्स हो जाएंगे 2 ईयर का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपके पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 10% गिवन है। मैच्योरिटी वैल्यू निकालना है मतलब पी निकालना है आपके पास। पी की जगह पी रख सकते हो, एक्स मानना चाहो तो एक्स लेट कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, चलिए अब पहली चीज दोनों फॉर्मूले लिखेंगे हम। I is equal to PR n ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2400। ठीक है, और दूसरा आपके पास मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा P मल्टीप्लाई n प्लस का इंटरेस्ट। ये बच्चा सा 2 फॉर्मूला हमेशा हम लिखा करेंगे भाई। चलो अब क्या कर सकते हैं, हमें निकालना क्या? P है, और P किस में? इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। क्लियर होगी बात इतनी? ठीक है, अगर आप नोटिस करें तो यहां से भी वही सेम काम करेंगे। देखो मैच्योरिटी वैल्यू भी पता है हमें, एन भी पता है, पी नहीं पता हमें, पी नहीं पता हमें, है ना, पी नहीं पता हमें, तो दोनों इक्वेशन को यूज करना पड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कर लेते हैं। इंटरेस्ट भी नहीं दिया हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू दिया, तो जो दिया उसका फॉर्मूला लगाते हैं, पहले पुट करते हैं। ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, मैच्योरिटी वैल्यू की जगह 31,800 रख देता हूँ। पी हमें नहीं पता, एक्स ले लो। यहाँ पे पी को मैंने क्या ले लिया? एक्स ले लिया। ठीक है, एक्स
जनरली। तो x इंटू में n, n के जगह पे कितना है भाई, n के जगह पता है क्या, हमें देख लेना एक बार, n की जगह नंबर ऑफ मंथ्स 24 मंथ्स है, और प्लस में इंटरेस्ट, हमें इंटरेस्ट भी नहीं पता तो इसको क्या रखा, तो आपके पास आई रख दो। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहां से फिर से वही जो पीछे किया था हमने, आई इज इक्वल टू क्या करो, मैच्योरिटी वैल्यू में से माइनस कर दो p मल्टीप्लाई n। आई बात समझ में? और फिर देखो ये भी आई का ही फॉर्मूला है और ये भी आई का फॉर्मूला, तो इन दोनों का आप इक्वल रख दो और जो इन्फॉर्मेशन दिया है वहां से आप p निकाल दो तुरंत के तुरंत। तो मैं वही करता हूँ, चलो तो फिर से मैं पुट कर देता हूँ p r n ब्रैकेट n प्लस 1, बात एक ही पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे पुट करने के बाद भी आई की वैल्यू निकाल कर आपके पास यहाँ पे पुट करना पड़ेगा तभी आएगा, वैसे नहीं आएगा। और दूसरा फॉर्मूला मैच्योरिटी वैल्यू में से माइनस कर दो p मल्टीप्लाई n। अब जिसकी वैल्यू पता है पुट करके हम सॉल्व कर देंगे और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो p की जगह नहीं पता, x लिया हमने, x ले लेते हैं, r की जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 10 रख देते हैं, n की जगह 24 है, 24 इंटू में 24 प्लस 1 क्या हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 24 और ये आ जाएगा आपको 00। मैच्योरिटी वैल्यू 31,000 आपके पास 800 है, माइनस का प्रिंसिपल हमें नहीं पता और नंबर ऑफ मंथ्स आपके पास कितना है 24 गिवन है। क्या बताइए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, यहाँ तक तो सॉल्व कर दे भाई। 10 से 10 कट जाएगा और 5 से काटते हैं 5 बार में, 5 चौके 20, 25 अठे 40, 24 दूना 48, ऊपर बच गया 5x/2, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, इज इक्वल टू यहाँ बच गया 31 कुछ इस तरीके से और माइनस का 24 टाइम्स x। अब क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली टर्म को एक तरफ ले जाऊं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 उधर चला जाएगा, इसके नीचे 1, इसे इसको करूंगा तो आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 2 से करेंगे 31 दूना 62, 8 8 16, 63,600, 63,000 कितना हो जाएगा 600, 2 से ये भी मल्टीप्लाई होगा और ये भी 48x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 48 और 5 कितना हो जाएगा 53 टाइम्स x इज इक्वल टू 63600। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 63600 और यहाँ आ जाएगा 53। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो चीज है ना वो आपके पास कैंसिल आउट होने वाला है, ठीक है ना, ये जो अमाउंट है आपके पास, जो चीज है वो आपके पास कैंसिल आउट होने वाला। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कई बार क्या होता है, अब जैसे 53 है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर से ये ना कैंसिल आउट कितने बार में होगा आइडिया नहीं लगता है बच्चों को, तो इसको तो छोड़ दीजिए क्योंकि जीरो वाले को प्राइम नंबर तो काटने से रहा है, तो ओवरऑल यही कटने वाला। अब ये कितने बार में कटेगा वो चीज देख लो। देखो 3 का टेबल अगर मैं 2 टाइम्स पढ़ता हूं तो 6 आ जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पता है 100 समथिंग के आसपास 106 ही जाएगा, इतना के आसपास तो नहीं पहुंचेगा। मतलब यहाँ पे 100% मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि यूनिट डिजिट मुझे कितना दे दे 6 दे दे। ये मैं तरीका बता रहा हूँ आपके पास प्राइम नंबर से डिवाइड करने का। 3 से करेंगे तो यूनिट डिजिट में 9 आएगा, नहीं ले सकते। 4 से करेंगे 12 आएगा, नहीं ले सकते। 5 से करेंगे 15 आएगा, नहीं ले सकते। 6 से करेंगे तो 6 3 18 लाना 6 से नहीं ले सकते। 7 21 नहीं ले सकते। 8 या 24 नहीं ले सकते। 9 छक 54, 9 से 9 तिया सॉरी, यहाँ पे अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने बार 9 तिया 27 नहीं ले सकते। 10 से तो 0 आ जाएगा। 11 से 33 नहीं ले सकते। 12 से 12 वाला सिस्टम लग रहा है कि 12 से आपके पास क्या हो सकता है, तो मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 3 दूना 6, 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा आपके पास 53। ये 6, ये 3 और ये 6, देखा, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा आइडिया लगा लेना होता है और तुरंत करके भी देख लेना होता है। ये हो जाएगा 1200। तो x मतलब ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब हर महीने जो हम जमा कर रहे थे मंथली इंस्टॉलमेंट जो था हमारा वो कितना था हमारे पास, वो था आपके पास 1200। बताइए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, वेरी सिंपल, डन है। चलिए एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं इसी के बेस पे, तो अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ए मैन गेट्स, अब की बार मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है, क्या है आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट है, क्या आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट है। तो आई इज इक्वल टू 1404 है और कहा जाता है एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एक साल के एंड में मतलब नंबर ऑफ मंथ्स आपके पास 12 होने वाले हैं। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, मतलब आर जो है आपके पास वो 12% है। उसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मंथली इंस्टॉलमेंट हमें फाइंड आउट करनी है। तो प्रिंसिपल अमाउंट को मैं क्या ले लेता हूँ, एक्स ले लेता हूँ, जो हमें क्या करना है आपके पास फाइंड आउट करना है। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब क्योंकि हमें इंटरेस्ट पता है तो इंटरेस्ट वाला तो फॉर्मूला 100% लगना ही लगना है। तो यहाँ पे लिख दो आई इज इक्वल टू पी आर और रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो यही वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय में 2400। आई की जगह जितना लिखा लिखो 1404, पी की जगह एक्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास 12 है, एन नंबर ऑफ मंथ्स है आपके पास, देखो है ना, सिंपल है ये, तो ये वाला और भी ज्यादा सिंपल है। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाई 2400। 2 0 से 2 0 काटूं, है ही कहाँ 2 0 जो काटूंगा मैं, समझ रहे मेरी बात को, 2 0 है ही नहीं तो काटूंगा कहाँ से, ठीक है।
तो और क्या कर सकता हूँ, 12 दूना 24, 200, 2 से काट दो तो ये 100 बार में कट जाएगा, और 2 से इसको 6 बार में काट दो, ये 0 को इधर भेज दो तो आ जाएगा 1404 इंटू में 100 यहाँ आ गया, और ये जो 6 और 13 है वो इधर आ जाएगा 6 इंटू 13, तो इक्वल टू में क्या बचा आपके पास, x बचा। तो ये मतलब कैलकुलेशन भी ईजी हो गया। 6 से कट जाना चाहिए, 6 दूनी 12, 2 6 तिया 18, 6 चौका 24, और ये 13 से कट जाना चाहिए, 13 एकम 13, 10 13 अठी 104, तो 18, और ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00। तो x की वैल्यू मतलब ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट जो मंथली इंस्टॉलमेंट था वो आपके पास कितना है, 1800 है। बताइए हाँ या नहीं। तो आज मैंने आप लोगों को 2 टाइप के क्वेश्चन जो है वो करवा दिया है। क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने आप लोगों को दे दिया है, और आज ये प्रिंसिपल अमाउंट का क्वेश्चन ऑफ द डे है। आपके पास आज 2 क्वेश्चन मिले हैं, क्योंकि 2 टाइप के क्वेश्चंस करवाए मैंने आप लोगों को, तो 2 क्वेश्चन तो भाई होगा ही होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इन क्वेश्चनों का जो आंसर है वो आपके पास कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बेसिकली कमेंट करके बता दीजिएगा। दूसरी चीज, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप जो है, चैनल जो है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो आपके पास डिस्क्रिप्शन में है। और अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आज के सेशन में आप सभी को मजा आया होगा। जो 2 टाइप के क्वेश्चंस हमने आपको करवाए वो बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गए होंगे, और ऐसा है तो भाई ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।